युवती का मोबाइल छीनने वाले जीजा साले का 48 घंटे में खेल खत्म। पुलिस ने चोरी की बाइक, 2 मोबाइल किए बरामद। उरई के राठ रोड पर रेलवे पुल के नीचे सन्नाटा पसरा था। शहर की व्यस्तता यहां आकर धीमी पड़ जाती थी। लड़की का परिवर्तित नाम नेहा मोबाइल पर बात करते हुए अपने काम से लौट रही थी। तभी पीछे से एक इंजन की दहाड़ सुनाई दी। एक काली और खस्ताहाल HF डीलक्स बाइक, जिस पर 2 शातिर सवार थे, बिजली की रफ्तार से गुजरी। इससे पहले कि नेहा कुछ समझ पाती, बाइक पर पीछे बैठे शख्स का हाथ बिजली की तेजी से लपका। एक झटके में वीवो का मोबाइल फोन उसके हाथ से गायब। सड़क पर एक चीख गूंजी, मगर बाइक तब तक धूल का गुबार उड़ाती हुई अंधेरे में समा चुकी थी। थाने में तत्काल FIR दर्ज हुई। ये सिर्फ एक मोबाइल छीनने की घटना नहीं थी, ये कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने तत्काल सख्त निर्देश दिए। 48 घंटे, इससे पहले कि ये अपराधी किसी और को निशाना बनाए, इन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। उरई कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसका कोड नेम था डार्क हंटर। पुल के आसपास के सारे CCTV फुटेज खंगाले जाने लगे। घंटों तक पुलिसकर्मी धुंधली तस्वीरों में 2 नकाबपोशों और उनकी बाइक की टूटी हुई हेडलाइट के पैटर्न को समझने की कोशिश करते रहे। एक फुटेज में बाइक का नंबर UP 93 AX 5344 अधूरा दिखा, मगर उसके चलने का तरीका, खासकर पिछला पहिया, कुछ असामान्यता थी। टीम ने पुराने स्नैचिंग मामलों की फाइलें पलटीं। एक पैटर्न मिला। ये अपराधी हमेशा शाम ढलने के बाद महिलाओं को निशाना बनाते थे और छीना झपटी के अलावा ट्रेन में भी वारदातों को अंजाम दे चुके थे। ये एक प्रोफेशनल गैंग था, शौकिया चोर नहीं। ठीक 48 घंटे बाद मुखबिर ने सूचना दी। शताब्दी स्कूल के पास वाली पुलिया के नीचे 2 संदिग्ध एक चोरी की बाइक के साथ दिखे। पुलिस ने घेराबंदी की। अंधेरे में चली संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद 2 शख्स दबोचे गए। उनकी पहचान हुई। उदयवीर निवासी भदवा और विवेक पाल निवासी आलमपुरा। दोनों से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो उन्होंने चुप्पी साधे रखी, लेकिन जब पुलिस ने CCTV फुटेज और बरामद बाइक का नंबर सामने रखा तो वे टूट गए। उदयवीर और विवेक रिश्ते में जीजा साले थे। ये जोड़ी सिर्फ मोबाइल ही नहीं, महिलाओं के पर्स भी छीनती थी। उन्होंने कबूल किया कि वे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से भी झपटमारी करते थे, खासकर चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े लोगों को निशाना बनाते थे। छीने गए फोन को वे बेच देते थे और मिले पैसे आपस में बांट लेते थे। सबसे बड़ा सवाल, चोरी की बाइक कहां से आई? जवाब, उन्होंने ये बाइक 2 साल पहले सुमित गुर्जर उर्फ छोटू से खरीदी थी। उन्हें पता था कि वो चोरी की है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 मोबाइल बरामद किए, नेहा का छीना गया वीवो मोबाइल और एक रियलमी, जो किसी अन्य वारदात का था। अब पुलिस की जांच का रुख बदल गया। छोटू कहां है? सुमित गुर्जर उर्फ छोटू बाइक चोर है या सिर्फ दलाल? क्या वो एक बड़े वाहन चोरी गिरोह का हिस्सा है? पुलिस अब छोटू की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि माल का खरीदार कौन? पुलिस ने जीजा साले को पकड़ लिया, लेकिन क्या वे उस शख्स तक पहुंच पाए जिसने चोरी के ये सभी मोबाइल फोन खरीदे? जब तक चोरी का माल खरीदने वाला बाजार सक्रिय है, स्नैचिंग बंद नहीं होगी। ये सिंडिकेट का सबसे कमजोर लिंक है। सवाल, क्यों सिर्फ महिलाएं? पुलिस अब इस बात की तह तक जा रही है कि क्या इन अपराधियों ने महिलाओं को कमजोर निशाना समझकर जानबूझकर चुना, या इसके पीछे कोई गहरी विकृति थी? पुलिस ने तत्काल दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब सीमावर्ती जिलों झांसी, औरैया, इटावा से उनके पुराने आपराधिक इतिहास का ब्यौरा जुटा रही है। पुलिस को संदेह है कि इस जीजा साले की जोड़ी ने दर्जनों नहीं तो कम से कम 2 दर्जन वारदातों को तो अंजाम दिया ही होगा। जालौन की सड़कों पर अब कुछ हद तक सुरक्षा लौटी है, लेकिन जब तक सुमित गुर्जर उर्फ छोटू और चोरी का माल खरीदने वाला अंडरवर्ल्ड डीलर नहीं पकड़ा जाता, तब तक पुलिस का ऑपरेशन डार्क हंटर जारी रहेगा।